दोस्तों सोचिए, अगर मेडिटेरेनियन सागर गायब हो रहा है, पुरानी जहाजों के विलुप्त अवशेष अपने भयानक चेहरे दिखा रहे हैं जब पानी उनके आसपास से निकल रहा है, और मेडिटेरेनियन क्रूज दिन ब दिन निराशाजनक हो रही है। लेकिन इस बार यह क्लाइमेट चेंज का असर नहीं है, हम इसे अपने मकसद के लिए कर रहे हैं। अगर हम अटलांटिक समुद्र से मेडिटेरेनियन के मुख्य जल स्रोत को बंद कर दें तो हम बेसिकली एक नया रेगिस्तान बना लेंगे जो यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। दोस्तों, यह नया सुपर कॉन्टिनेंट न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाएगा, बल्कि यह कुछ जरूरी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी प्रदान कर सकता है। अगर यह पूरा आइडिया थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा है तो यह इसलिए है क्योंकि इसे 1920 में एक जर्मन आर्किटेक्ट हर्मन सोरगेल ने प्रस्तावित किया था। जैसे ही सोरगेल का विचार सुना गया, लेकिन यह प्रोजेक्ट कभी भी असली रूप में शुरू नहीं हुआ, क्योंकि एक बात तो थी कि दुनिया में इतना कंक्रीट नहीं था जो एक डैम बनाने के लिए काफी होता जो मेडिटेरेनियन को बांध सकता। और उसके अलावा जर्मनी ने पहली दुनिया युद्ध को हारा होने की वजह से बहुत नुकसान उठाया था। लेकिन दोस्तों, समय बदल गया है और यहां हम हैं, नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों के लिए बेचैन। तो क्यों ना इस आइडिया को फिर से कोशिश की जाए। क्या हो सकता है बुरा? मेडिटेरेनियन को ड्रेन करना कोई छोटा काम नहीं होगा। इसकी क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है और उसकी औसत गहराई 1500 मीटर है। हम इसे उसी तरह ड्रेन नहीं करेंगे जैसे आप एक बाथटब को ड्रेन करते हैं दोस्तों, बल्कि हमें इसकी अटलांटिक समुद्र से आने वाली पानी की इनपुट को बंद करने पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो, मेडिटेरेनियन के पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा है। इसका अर्थ है कि उससे ज्यादा पानी इससे उड़ जाता है जितना नदियों और धाराओं से आता है। मेडिटेरेनियन सी का पानी अधिकांश रूप से अटलांटिक समुद्र से आता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के माध्यम से। तो अगर हम उस प्रवाह को बंद कर दें तो सिद्धांत के अनुसार हम समय के साथ समुद्र को सूखा सकते हैं। अटलांटिक से आने वाला पानी को बंदना मेडिटेरेनियन सी को हर साल 1.65 मीटर कम कर देगा। लेकिन दोस्तों, हम पूरी तरह से इसे सुखाना नहीं चाहते हैं। इसके बजाय हम सी को कुछ अलग अलग पानी स्तरों में बांट सकते हैं, जिसमें मध्य वाला पूरी तरह से सूख गया हो। यह हमें यूरोप और अफ्रीका के लिए कुछ जरूरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर एक जल विद्युत डैम इंस्टॉल करने की अनुमति देगा। नवीकरणीय ऊर्जा हमेशा अच्छा होता है, लेकिन क्या यह इस मामले में व्यावहारिक होगा? हाँ, हमारे पास यूरोप और अफ्रीका के बीच नया क्षेत्र विकसित करने के लिए एक नया जमीन का वातावरण होगा, लेकिन अधिकांश लोग वहां नहीं रहना चाहेंगे। दोस्तों, यह एक बहुत गर्म रेगिस्तान होगा, शायद दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र, क्योंकि यह समुद्र के बहुत नीचे होगा। इसके सबसे गहरे बिंदुओं में, जहां की खाइयों की गहराई लगभग 5000 मीटर तक पहुंचती है, तापमान 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। इसे समझने के लिए दुनिया पर कभी रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म तापमान 54 डिग्री सेल्सियस था। और क्योंकि मेडिटेरेनियन सी का पानी इतना नमकदार है, तो खुली हुई भूमि सिर्फ नमक की घास और कृषि के लिए अनुकूल नहीं होगी। जल्द ही आसपास की जमीन भी रेगिस्तान बन जाएगी। साउथर्न यूरोप और टर्की सूख जाएंगे और इसका परिणाम स्वरूप वर्षा कम हो सकती है, जो यूरोप में कृषि पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। मेडिटेरेनियन के पास रहने वाले कोई भी जानवर को तटस्थ बनकर या मरने के बीच चुनना पड़ेगा, क्योंकि बचा हुआ पानी बहुत नमकदार और पतला हो जाएगा। दोस्तों, इसके नकारात्मक असर सिर्फ हमारे नए सुपर कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं होंगे। जो पानी सूखा जाएगा वह दुनिया के समुद्रों में फिर से बांटा जाएगा, जिससे समुद्र स्तरों में 10 मीटर की वृद्धि होगी। नगरों में न्यू ऑर्लिन्स, सैक्रामेंटो, एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन और शंघाई सब बिल्कुल ही डूब जाएंगे। तो अगर हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहते हैं तो हमें मेडिटेरेनियन को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर हम सचमुच अपने महाद्वीप को जोड़ने का तरीका निकालना चाहते हैं तो कुछ बेहतर तरीके जरूर होंगे दोस्तों, लेकिन ये कहानी है दूसरे कैसा होगा के लिए।